हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की एक लंबे समय से मांग चल रही है। छात्र इसके लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि 3.5 साल से अधिक का जो वक्त है वो बीत चुका है और उत्तर प्रदेश के अंदर जो शिक्षक भर्ती का विज्ञापन है वो प्राथमिक विभाग में नहीं जारी हुआ है। हालांकि टीजीटी पीजीटी की भर्तियां लगातार हो रही हैं, लेकिन प्राथमिक शिक्षक भर्ती का नामो निशान नहीं है। और हमेशा से चुनाव के पहले अगर देखा जाए तो 17,000 पदों पर भर्ती की घोषणा तो की गई, लेकिन ऐन वक्त पर चुनावी जनसभाओं में बार बार जो सूबे के मुखिया थे या और भी जिम्मेदार लोग थे, उनके द्वारा 1.25 लाख शिक्षकों की भर्ती का हवाला दिया जाता रहा। और साथ ही साथ जब छात्रों ने मांग की तो सदन में बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने जो आंकड़े रखे उनसे छात्र शिक्षक अनुपात को मेंटेन भी दिखाया गया। लेकिन उसके उलट जब इसकी व्यापक पैमाने पर विरोध दर्ज करवाई गई चीज़ें, तो यहाँ से क्या हुआ कि सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने रिक्त पदों का आंकड़ा मंगाना शुरू किया और जो आंकड़ा आया उससे पूरे की पूरी जो अनुपात समानुपात की तस्वीरें थीं वो बिगड़ चुकी हैं। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में देखा जाए ये विभाग में लाखों पद रिक्त हैं। एक एक जिले में 17,000 रिक्त पद हैं और जिलों में देखा जाए तो कहीं पर 4,000, 5,000, 6,000, मतलब 4,000, 5,000 तो बहुत सारे जनपदों में रिक्त पदों के आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। दोस्तों, ये खबर है 21/6/2022 की और ये संबंधित है सीतापुर जनपद से। आप यहाँ पर देख सकते हैं 9,107 शिक्षकों की कमी, प्राइमरी शिक्षा की गुणवत्ता पर उठ रहे सवाल। अगर यहाँ पर दोस्तों हम आपको दिखाएं तो प्राइमरी शिक्षा को पटरी पर लाने की पुरजोर कोशिश तो हो रही है, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों की कमी रोड़ा बनी है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार जिले में मानक के अनुसार शिक्षक नहीं हैं। प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र संख्या के अनुसार करीब 9,107 शिक्षकों की कमी है। अगर देखा जाए तो इससे प्राथमिक व उच्च प्राथमिक दोनों विद्यालयों की शिक्षा जो है वो प्रभावित हो रही है। आरटीई के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में 30 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए और उच्च प्राथमिक में 35 बच्चों पर एक शिक्षक। अगर इस मानक के अनुसार शिक्षकों की विद्यालय में पोस्टिंग देखी जाए तो काफ़ी कम है। 30 अप्रैल 2022 की छात्र संख्या के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के प्राथमिक विद्यालयों में 4,10,839 नौनिहाल अध्ययनरत हैं। इनके लिए 797 प्रधानाध्यापक और 12,867 शिक्षकों की जरूरत है और इस समय कुल 496 प्रधानाध्यापक और 5,753 शिक्षक पढ़ा रहे हैं। इस तरह 298 प्राइमरी के हेडमास्टर और 7,114 सहायक अध्यापकों की कमी है। कक्षा 6 से 8 तक के उच्च प्राथमिक विद्यालयों की बात की जाए तो 1,53,765 नौनिहाल अध्ययनरत हैं। 800 प्रधानाध्यापक, 4,767 सहायक अध्यापकों की जरूरत है। इस समय 184 प्रधानाध्यापक कार्यरत हैं। 2,774 सहायक अध्यापक नौनिहालों का भविष्य संवार रहे हैं, तो 653 प्रधानाध्यापकों की आवश्यकता बनी है। 1993 शिक्षकों की अतिरिक्त रूप से जरूरत पड़ रही है। विद्यालय में शिक्षक ना होने से गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं आपको तो 7,000 जो प्लस पद हैं वो प्राइमरी में वैकेंट हैं और अपर में 1993 और प्रमोशन बहुत सालों से नहीं हुआ है। तो प्रमोशन होगा तो ये 1993 जो टीचर हैं ये प्राइमरी से प्रमोट करके ही आएंगे। तो प्राइमरी से जब प्रमोट होंगे तो 1993 प्राइमरी में और खाली हो जाएगा। तो ये आंकड़ा आपका लगभग 9 से 10,000 के करीब पहुंचेगा। अब प्रधानाध्यापक आपको कहाँ से मिलेंगे? जब प्राइमरी के प्रधानाध्यापक के लिए प्रमोशन होगा तो सहायक का होगा, तो वहाँ से सहायक अध्यापक का एक पद फिर खाली हो जाएगा। तो लगभग देखा जाए तो 10-10 हज़ार के करीब जनपदों में पद खाली होंगे और ऐसे 75 जनपद हैं। तो आप देखें कम से कम 1.5 लाख से 2 लाख शिक्षकों की कमी साफ तौर पर है, क्योंकि इस बार रिकॉर्ड तोड़ नामांकन बेसिक शिक्षा विभाग में देखने के लिए मिला है।
और भी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखा जाए तो ये मामला जौनपुर का है और स्कूलों में 17,000 शिक्षकों की कमी दिखाई पड़ रही है। इसमें देखा जाए तो जो सचिव साहब ने आंकड़ा मांगा है उसी के अनुरूप ये आंकड़ा भेजा गया और उसमें ये चीज़ें निकल के आई हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर सरकार कितना भी कटौती कर ले, लेकिन 51,112 पोस्ट पर जो भर्ती है वो 100% इनको करनी पड़ेगी। तो इस वजह से जो प्राथमिक शिक्षा विभाग में नौकरी के इच्छुक छात्र हैं तनिक भी हतप्रत ना हो। आगे आने वाले समय में प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन एक बड़ी संख्या में आना तय है, क्योंकि आरटीई एक्ट के अनुसार ज़्यादा दिनों तक इन चीज़ों को टाला नहीं जा सकता है, क्योंकि बेसिक नीड है, रिक्वायरमेंट है। जो आरटीई का अधिनियम है वो इसीलिए बनाया गया। शिक्षा मित्रों का समायोजन भी 1.5 लाख पदों का इसी वजह से निरस्त हुआ, क्योंकि आरटीई के पैमाने पर खरे नहीं उतरते थे और आरटीई के अनुसार देखा जाए तो शिक्षकों की कमी भी थी और इस वजह से जो पद हैं उनको बहुत तेज़ी के साथ भरा गया और यहाँ पर 2 शिफ्ट में 68,500 और 69,000 भर्तियों के माध्यम से पदों को भरा गया। तो इस हिसाब से आपको दोस्तों यहाँ पर तैयारी बिल्कुल करनी चाहिए। जो छात्र लगातार सवाल कर रहे हैं कि कब भर्ती का विज्ञापन जारी होगा, तो देखिए हम आप लोग कोई भी नहीं जानते हैं, हवाबाजी की बात अलग है। बस इतना बताया जा सकता है कि भर्ती तो ज़रूर आएगी, लेकिन वो शासन के ऊपर निर्भर करेगी। अगर सरकार चाहे तो 1-2 महीने में भी, जैसे रिक्त पदों का आंकड़ा जुलाई तक में क्लियर ही हो जाएगा, तो अगस्त में विज्ञापन जारी कर सकते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि जो जैसे बीएड 2020-22 सत्र हो गया, डीएलएड का सत्र जो पेंडेंसी है उसको निपटा कर एक टीटी करा लें, फिर इसके बाद शिक्षक भर्ती का विज्ञापन करें। या इन भर्तियों को हर साल करने के लिए प्लान बनाएं, जैसे अग्निवीर जैसे प्रोजेक्ट आए हैं कि हर साल भर्तियां देंगे 40, 45, 50 हज़ार। तो इसी प्रकार से बेसिक शिक्षा विभाग में भी चूंकि लाखों पद रिक्त हैं, तो इनको ये कर सकते हैं कि 30-30, 40-40 हज़ार, 25-25 हज़ार। भाई अभी नई सरकार बनी है, 5 साल यहाँ पर काम करना ही है और आगामी लोकसभा चुनाव भी हैं। तो इन सारी पैमानों को अगर देखें तो उसके आधार पर जो भी निर्णय लेना है वो शासन का नीतिगत फैसला होगा, उसके आधार पर कार्य होगा। लेकिन आपको कुल मिला के पेसिमिस्टिक नहीं रहना है। जो आंकड़े दिए गए वो कुल मिलाकर सदन में अपनी साख बचाने के लिए शिक्षा मित्रों को ऐड करके ये बता दिया गया कि हम आरटीई एक्ट के अनुसार 26:1 के अनुपात से बच्चों की पढ़ाई सुनिश्चित करवा रहे हैं, लेकिन उसका पुरजोर विरोध हुआ और अब इसी वजह से आंकड़ा मंगाया गया है। और ऐसी खबर निकल के आ रही इंटरनल कि जो प्रमोशन हैं वो होने वाले हैं। प्रमोशन होगा तो और भी प्राइमरी के वैकेंसी खाली हो जाएंगे, तो और भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट टीचर्स की यहाँ पर निकल के आने वाली है। तो इस हिसाब से दोस्तों आप लोग तैयारी बिल्कुल करते रहें, लेकिन रोज़ अगर आप भर्ती का विज्ञापन सोचोगे तो वो संभव नहीं है। बहुत सारे छात्रों को सवाल रहता है कि सर भर्ती का विज्ञापन रहता नहीं वीडियो में। तो दोस्तों ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लगातार आपको संबल देता है, जो इन्फॉर्मेशन मिलती हैं उनको कलेक्ट करके आप सभी को डिलीवर किया जाता है। और ऐसा नहीं है कि भर्ती का जब विज्ञापन आ जाए तो कुल मिला के मतलब वीडियो हम बना दें कि विज्ञापन आ जाए, तो ऐसा संभव है नहीं। तो बस आपको जो आंकड़े थे वो बता दिए गए हैं। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।